हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जिसका भी आज एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो कौन सा लेख है उसमें बताया गया है कि चौहान थे वो सूर्यवंशी थे? तो वो है हरिकेली नाटक। आगे क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो समुद्र में कौन सा शिलालेख फेंका गया और किसके द्वारा फेंका गया? तो वो फेंका गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो शिलालेख का नाम क्या है? तो उसका नाम है मानमोरी का शिलालेख। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख तो कौन सा है? तो वो है बड़ली का शिलालेख। और राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आहत मुद्राएं। राजप्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? जो ये राजप्रशस्ति लिखी गई है, इसके लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है इसका रणछोड़ भट्ट। और मुंडिया की ख्यात में किसका वर्णन है? ये मुंडिया की ख्यात है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो उसमें किया गया मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन। और आगे क्वेश्चन है, आहड़ के ताम्रपत्र 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका डी, यानी गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। आगे क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों या युद्धों का जानकारी कहाँ मिलती है? किसकी? महाराणा कुंभा की। तो इसका सही आंसर होगा रणकपुर परिस्थिति। और किस शिलालेख में चौहानों को वत्स और गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो कौन सा शिलालेख में बताया गया है? तो बताया गया बिजोलिया का शिलालेख। जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे कहते हैं। जो शिलालेख है उसमें राजाओं की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रशस्ति। और आगे, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? किसमें? वंश भास्कर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें बूंदी का। और ये वंश भास्कर किसके द्वारा रचित है? प्लीज कमेंट करना। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? किसकी? ताम्रयुगीन की। तो कौन सी है? तो वो है गणेश्वर। और गणेश्वर का है, प्लीज कमेंट करना। बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? किनकी किनकी? एक तो भीम जी की डूंगरी और एक महादेव जी की डूंगरी राजस्थान में किस जिले में? तो वो है जयपुर। और राजस्थान के स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किसके? शुंग व कुषाणकालीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका होगा जोधपुर। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये होगा काली चूड़ियाँ। आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुआ है? आयताकार बुर्जिया तो वो प्राप्त हुआ है बालाथल से। और बेराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या बेराठ? तो वो है जयपुर। और आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? किसकी? आदिवराह की उपाधि किस शासक ने, राजपूत शासक ने उपाधि धारण की है? तो वो धारण की थी मिहिर भोज ने। वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो कौन सा यात्री चीनी यात्री था जो किसकी भीनमाल की यात्रा की? तो वो था हैंसांग। निम्न में से मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार है तो माने जाते हैं, तो ब्राह्मण माने जाते हैं। राजा नागभट्ट का प्रथम राजवंश कौन सा था? किसका? राजा नागभट्ट का प्रथम राजवंश तो वो था गुर्जर प्रतिहार। और किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति, कौन सी ग्वालियर प्रस्तुति की रचना हुई? तो वो हुई है भोज प्रथम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, थोड़ा भाई को सपोर्ट कर देना। भाई हर वीडियो में यही बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब करा दो भाई के। तो आगे क्वेश्चन है, ओशिया में महावीर स्वामी का समर्पित जैन मंदिर। तो एक क्या क्वेश्चन हो गया? ओशिया में किनका मंदिर है प्रसिद्ध? तो महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। इस किस राजा के काल में हुआ इसका? तो ये हुआ वत्सराज प्रतिहार में। महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? किसका महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है? तो वो हुआ है गुर्जर प्रतिहार के। और 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था कौन के? कब? 6ठी शताब्दी में तो वो कहलाता था गुजरात। और नागबड़ प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? तो ये नागबड़ प्रथम है, इनके दादा का क्या नाम था? इनके दादा का नाम था रज्जिल। नागबड़ द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? नागबड़ द्वितीय ने किनको पराजित किया? तो मुसलमानों को। इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक की दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई? तो किसने लगाई है? तो थे महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का नाम? किस समय का? तो प्रतिहार शासकों काल में कौन से मंदिर स्थापित शैली? तो वो है गुर्जर प्रतिहार शैली। और किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? तो उसने राजधानी मंडोर की जगह भीनमाल बनाई। किसने बनाई? तो वो बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। और आगे क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो प्रतिहार शासक वह कौन था जिस समय उसके शासन के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो वो है मिहिर भोज। आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ये आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी मिहिर भोज ने।
किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने गंगा में क्या क्या ली? समाधि ली। तो किसने ली? तो वो ली थी नागभट्ट द्वितीय। और आगे क्वेश्चन है, मुर्णोद नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं? एक क्वेश्चन ये हो गया, मुर्णोद नैन्सी द्वारा लिखा गया उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? तो 26 शाखाएं थी। इसमें से प्रमुख शाखा कितनी थी? तो 2 थी। तो उन 2 शाखाओं का क्या नाम था? तो उन 2 शाखाओं का क्या नाम था? प्लीज़ कमेंट करो। तो उसका नाम था मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। ये मोस्ट महत्वपूर्ण शाखा थी। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये तराइन का युद्ध है, इसका वर्ण विस्तृत जानकारी कहाँ मिलती है हमें? कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो वो मिलती है पृथ्वीराज रासो से। और ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? प्लीज़ कमेंट करना। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो वो है करनाल में। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में। करनाल कहाँ है? हरियाणा। और आगे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? पृथ्वीराज के शासन संभालने के बाद में सबसे पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ था ये? तो वो हुआ था उसके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तराइन के मैदान में। और पृथ्वीराज की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? पृथ्वीराज की अल्प आयु में प्रबंध कौन करता था? तो वो करता उनकी माँ, यानी उनकी माँ का क्या नाम था? कपूरी देवी। और आगे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन और गढ़वाल शासक कौन था? पृथ्वीराज के चौहान के समकालीन शासक का क्या नाम था? वो तो गढ़वाल था। तो नाम क्या था उसका? तो वो था जयचंद। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सोमेश्वर। और चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? ये चौहान वंश है, इसका प्रथम शासक कौन था? तो वो था वासुदेव। दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में प्रथम पूछते हैं या अंतिम पूछते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत किस वंश का उदय नहीं हुआ? अग्निकुंड से कौन से वंश का उदय नहीं हुआ? तो वो है राठौड़। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो वो है बिजोलिया का अभिलेख। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का युद्ध प्रथम हुआ, वो कब हुआ? तो वो हुआ है सन 1194 में। और अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? तो वो किया है रणथंभौर। और वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान
शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वो थे बीसलदेव चतुर्थ। आगे क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है ये? तो वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा की। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो वो है जयनायक भट्ट। और आगे क्वेश्चन है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो चौहान राज संस्थापक कौन था? वो थे वासुदेव। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, कहीं गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि यहाँ पे गलती है, मैं आगे सुधार करूँगा। थोड़ा भाई को सपोर्ट करना, जल्दी से जल्दी भाई के 1K सब्सक्राइब करा दो प्लीज़। जो भी भाई वीडियो देखे प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करो भाई, कि पता है कि स्टार्टिंग में सरल क्वेश्चन होते हैं, या तो 8-10 आपको आ जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। थोड़ा वीडियो पूरा देखा करो, फिर और बाद में कमेंट भी किया करो कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो आगे उसके अनुसार मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो धन्यवाद और सभी को एक बार और एडवांस में बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।